हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में अपन जो रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने वाले हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई है। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने से पहले एक बार थोड़ा सा उस पर ध्यान देना। जो आप ऑप्शन सोच रहे हैं वो एक्चुअल में होगा नहीं। देखिए सेशन शुरू करते हैं। विकल्पों में से संबंधित शब्द उस अक्षर को या उस संख्या को आपको चुनना है जो कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि DBCE से QOPR कैसे आया, तभी आप बता पाओगे JLKI से आगे आने वाली संख्या कौन सी आएगी। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा, इसकी नंबरिंग लिखनी पड़ेगी। तो देखिए D है वो 4 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर आता है और E 5 नंबर पर आता है। Q 17, O 15, P 16 और R कितने नंबर पर आता है? 18 नंबर पर आता है। तो इनसे देखो कि ये किस तरीके से यहाँ पर आया है। देखो 4 है, इसमें कितना ऐड किया है? प्लस का 13 ऐड किया। यहाँ पर 2 है 15 है, इसमें भी प्लस का 13 ऐड किया। 3 16 तो इसमें भी प्लस का 13 ऐड किया है और 5 18 तो इसमें भी प्लस का 13 ऐड करने के ऊपर R यहाँ पर आया है। यानी कि प्रत्येक अक्षर में 13 ऐड यहाँ पर हुआ है। तो देखो J कितने नंबर पर आता है? J 10 पर आता है, L 12 पर आता है, K 11 पर आता है और I 9 पर आता है। प्रत्येक अक्षर में 13 13 ऐड कर दो। 10 में 13 ऐड करोगे तो 23 होगा और 23 पर कौन सा आता है? W आता है। L 12 पर आता है, 12 में 13 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा और 25 पर Y आता है। बाद में 11 आएगा तो 11 में 13 ऐड करोगे 24 आएगा, 24 पर कौन सा आता है? X आता है। और 9 में 13 ऐड करोगे तो 22 आएगा, 22 पर कौन सा आता है? V आता है। WYXV, तो WYXV ये देखो आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर या उस संख्या को चुनना है जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए एक तरफ आपको 12 दे रखा है और 39 दे रखा है, 20 और आगे कौन सी संख्या आएगी? तो 12 से 39 कैसे आया इसको देखो आप। यहाँ पर आप ऐसा मत करना कि 12 36 और 3 जोड़ दिया तो 39 आ जाएगा और 20 60 कर दोगे और बाद में 3 जोड़ दोगे तो 63, क्योंकि 63 आपको यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसलिए वो वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। आगे आप कौन सा दूसरा लगाओगे? इसको अगर आप 4 के स्क्वायर के पास में करोगे या फिर जैसे 16 होता है तो 16 में से 4 माइनस करोगे, इसको 6 का स्क्वायर करोगे तो ये 36 हो गया और उसमें से 4 जोड़ोगे या 3 जोड़ोगे तो भी ये आगे नहीं बैठने वाला, क्योंकि 20 है वो कौन से स्क्वायर के पास में करोगे आप। तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा बड़े स्तर के ऊपर सोचना पड़ेगा। देखिए 12 कैसे आया? 12 बाद में आपको 39 दे रखा है, तो इसमें एक रिलेशन होता है। देखिए 3 × 4 12 हो गया, उसी तरीके से 3 × 13 तो अब 39 हो गया ना। वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। 5 × 4 तो कितना हो गया? 20 हो गया। अब 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर 13 किया था ना, तो 5 × 13 करो यहाँ पर, तो 13 पंजू 65। ठीक है, 65 ऑप्शन फर्स्ट में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो 12 दे रखा था तो 12 में 3 × 4 करते हैं तो 12 आता है। उसके बाद में 39 दे रखा है तो 3 के गुणज में 39 13 का मल्टीप्लाई होता है, 3 × 13 होता है तब 39 आता है। उसी तरीके से 5 का आपको 4 के साथ में मल्टीप्लाई करते हो तो 20 आता है, तो 5 का अब 13 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 65 आएगा और वो आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। आगे देखो क्वेश्चन, मैंने पहले कहा था थोड़े से क्वेश्चन का लेवल है वो हाई है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। देखो धन, दरिद्रता, शिक्षा, आगे क्या आएगा? धन का जो संबंध है वो दरिद्रता के साथ में यानी कि पॉवर्टी के साथ में है, वही संबंध शिक्षा का किसके साथ में होगा? ज्ञान के साथ में, लालच, निरक्षरता या असफलता। देखो शिक्षा का सीधा सा संबंध आप ज्ञान के साथ में करोगे, लेकिन ये गलत है, नहीं होगा। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, दरिद्रता आपको दे रखा है, पॉवर्टी दे रखा है, गरीबी दे रखा है, तो पॉवर्टी धन की कमी से आती है, दरिद्रता धन की कमी से आती है। तो शिक्षा की कमी से क्या आती है? शिक्षा की कमी से निरक्षरता आती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी क्या होगा? इसका आंसर होगा। आगे वाला देखो, 5:27 बाद में 9 आगे क्या आएगा? 5:27 9 आगे। तो इसमें भी आप ऐसे करोगे, ये 5 5 25 हो गया और उसमें बाद में 2 जोड़ दिया 27 करोगे तो 9 पंजे 45 करोगे, बाद में 2 47 आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। और आप क्या सोच सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा? तो देखो इसको सोचने के लिए आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 25 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 27 आ गया।
तो अब देखो आगे 9 दे रखा है, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर दो, तो 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा। 81 में यही 2 यहाँ पर जोड़ दो, तो 81 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 83 आएगा। 83 आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला देखो, ECFG का जो संबंध है FDGH के साथ में है, वही संबंध आपको SQTU के साथ में किसके साथ में होगा। देखो यहाँ पर E है वो 5 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे, F 6 नंबर पे, G 7 नंबर पे। F है वो 6 नंबर पे आता है, D है 4 नंबर पे आता है, उसके बाद में G 7 नंबर पे, H है वो 8 नंबर पे। यानी कि 5 में 1 जोड़ा तो 6 आ गया, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आ गया, 6 में 1 जोड़ा तो 7 आ गया, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आ गया। यानी कि एक एक यहाँ पर जोड़ा गया। एस कितने पर आता है, 19 पर आता है, 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 पर टी आता है, क्यों कतरा 17, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18, 18 पर क्या आता है, आर आता है, टी 20 मैच यानी कि टी 20 पर आता है, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 पर कौन सा आता है, यूँ आता है। यूँ 21 पर आता है, 21 में 1 जोड़ेंगे 22, और 22 में वी आता है, TRUV, TRUV आपको ऑप्शन थर्ड में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, विषम शब्द को चुनना है, यानी कि 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। निर्भीक, वीर, ओजस्वी और अल्पभाषी या संकोची। तो यहाँ पर देखो आपको दे रखा है निर्भीक, यानी कि जो निडर होता है, डरता नहीं है, वही क्या होता है, वीर होता है, और वही क्या होता है, ओजस्वी होता है। यानी कि इन तीनों के बीच में ये सिनोनिम्स की तरह यहाँ पर आपको साउंड कर रहे हैं। लेकिन अल्पभाषी ये एक बिल्कुल ही अलग है, इसका जो मीनिंग है वो अलग ही यहाँ पर निकल रहा है, इसलिए अल्पभाषी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर से आपको असमान बताना है, विषम कौन सा है। 120, 80, 57, 19, 45, 30, 63, 42। तो देखो अपन जब इसको देखते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि देखो 120 और 80 ये अलग है, देखने में ऐसा साउंड कर रहा है ना। क्यों कर रहा है, देखो यहाँ पर ये 57 कोई ऐसा विषम नंबर दे रखा है, यहाँ पर भी एक विषम नंबर दे रखा है, यहाँ पर भी विषम नंबर दे रखा है। ये दोनों बिल्कुल 40 का इसमें भाग भी जाता है, दोनों संख्याएं सम दे रखी हैं आपको, और ऐसा लगता है कि ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा। ये इसलिए तो मैंने कहा था थोड़ा सा आपको बड़े स्तर पर सोचना पड़ेगा। देखो 120, 80 इसके अंतर्गत आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पर आपको 80 दे रखा है और 120 दे रखा है, यानी कि 40 गुणा 2 कितना होता है, 80 होता है, और 40 गुणा 3 कितना होता है, 120 होता है। बिल्कुल होता है ना। अब देखो 19 दे रखा है, 57 दे रखा है, इसको तो छोड़ दो एक बार। 30 देखो और 45 देखो, तो 15 गुणा 2 कितना होता है, 30 होता है, और 15 गुणा 3 कितना होता है, 45 होता है ना। बाद में 42 देखो और 63 देखो, तो देखो 7 × 6 कितना होता है, 7 को 42 होता है, और 7 × 9 देखो तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यानी कि कोई ना कोई ऐसी संख्या आपको यहाँ पर जरूर मिल जाएगी जिसका डबल करोगे या ट्रिपल करोगे, कहने का मतलब है कुछ भी करो लेकिन मल्टीप्लाई होकर आगे आने वाली संख्या भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। लेकिन 57 और 19 ये एक ऐसा जोड़ा है, आप गुणा करोगे तो ये संख्या आपको नहीं आएगी। जिस तरीके से 40 को 2 से करने पर 80 आ गया, 3 से करने पर 120 आ गया, 7 को 6 से करने पर 42 आ गया, 9 से करने पर 63 आ गया, तो 57 19 के साथ में ये यहाँ पर रूल है वो नहीं लगता, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, विषम संख्या या शब्द वही बात आपको चुनना है, गैलन, टन, क्विंटल, किलोग्राम। देखो टन, क्विंटल, किलोग्राम ये तीनों ही जो इकाइयाँ हैं वो द्रव्यमान की इकाई हैं, ये तीनों ही इकाइयाँ हैं वो मास की इकाई हैं। जबकि गैलन किसकी इकाई है, वॉल्यूम की इकाई है, ये आयतन की इकाई है, ये इन तीनों से अलग है, गैलन इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, इसमें भी आपको विषम संख्या आकृति ही बतानी है। तो देखो BADC, बाद में JILK, NMPO और VUWX। इसको ध्यान से देखोगे तो BA यानी कि माइनस का 1 हुआ है, बाद में A से D होने में प्लस का 3 हुआ है, और D से C होने में माइनस का 1 हुआ है, J से I होने में माइनस का 1 हुआ है, बाद में I से L होने में प्लस का 3 हुआ है, और L से K होने में माइनस का 1 हुआ है। उसी तरीके से NM, तो देखो माइनस का 1 हो गया, M से P होने में प्लस का 3 हो गया, और P से O होने में माइनस का 1 हो गया। ये समझते रहे हो ना कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पर ऐसा है, B है वो 2 नंबर पर आता है, A 1 नंबर पर आता है, यानी कि 1 माइनस कर दिया तब 1 आ गया। वो तो शायद आप अल्फ़ाबेट का जो अपन क्रमांक है उसकी बात करें, समझ गए होंगे। देखो VU यहाँ पर माइनस का 1 हो गया, V से W
देखो V से W होने में प्लस का 3 नहीं होता, प्लस का 2 ही होता है, और W से X होने में ये प्लस का 1 हो गया। तो यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन आपको दे रखे हैं ये एक पर्टिकुलर नियम को फॉलो करते हैं, जबकि ऑप्शन फोर्थ एक नियम को फॉलो नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको विषम ही बताना है। 207, 125, 27 और 8। देखो यहाँ पर 8 होता है, वो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 27 है वो तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 125 है तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। लेकिन एक 207 किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता। ये जो तीनों आपको दे रखे थे वे एक परफेक्ट क्यूब दे रखे थे, लेकिन 207 के साथ में ये रूल फॉलो नहीं होता। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिला होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करने के साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही प्रोवाइड हो सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।